Hello, Assalamu alaikum. It's Tabinda here, and today I'm with two of the frequently asked questions. How and when did I introduce books to Almira, and how do I choose books for her? Almira was pretty young, almost about 2 or 3 weeks when I introduced books to her. Obviously, she could not understand, but I would just hold her before sleeping, or when we are just nursing maybe, or when she just wanted to be cuddled. I would just hold her and then hold a book almost at this far from her face, and I would just read her aloud. And there are the books that I can add in here. You can see these are the cloth books that I first introduced. They are the picture books along with the names. They have bright colors. They have one picture and one word per page. These are closed books, so as she was growing up around 6 to 8 months, even if she was chewing on it, there was no harm. They were pretty cheap. I did not know where I bought them from, but they were pretty good for her. Why I introduced those books to her? Because at the early age, जब बच्चा एक बिल्कुल उसकी आईसाइट डेवलप हो रही होती हैं, तो ब्राइट कलर्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, प्लस उनका विजन जो है वो इम्प्रूव होता है, वो थोड़ा फोकस करना सीखते हैं. और फिर कलर्स किसको नहीं पसंद, एवरीबडी लव्स कलर, और बच्चों को तो कलर्स वैसे ही बहुत पसंद होते हैं. तो वो बुक्स बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, वो उनको अट्रैक्ट करती हैं. बाय द टाइम शी वॉज़ 11 or 12 months ओल्ड, मैंने उसको 1 word से 1 sentences वाली बुक पे मैं उसको लेके आ गई. हमारा रूटीन ये होता था कि before going to bed, after bath, after brushing our teeth, we would just sit down. She would just cuddle me and we'd be in her bed with a lamp on, और हम books जो है हम दोनों माँ बेटी books मिल के पढ़ रहे होते थे. The book that she actually started reading, और जिसको वो लेके यूँ करके, like she was almost 11 or 12 months old, जिसको वो लेके और अपनी gibberish language में she would just read, were these little books. These are by Brown Watson, and these are very simple books. See how colorful it is. ये थोड़ा सा जो है मोटा गत्ता टाइप है, तो इसको थोड़ा सा च्यू करना भी मुश्किल था. इवन दो उसने च्यू किया है, कहीं ना कहीं से उसको भी चबाया हुआ है, बट स्टिल वो उसकी एज थी, तो दैट वाज ओके फॉर हर. इस पर ड्राइंग्स भी हुई हुई हैं. सो सी, ये इस तरह की बुक्स होती हैं, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं अर्ली एजेस में, जब आप उनको रीडिंग सिखा रहे होते हैं. शी ऑफ कोर्स शी इज़ स्टिल नॉट स्पीकिंग, वो अभी भी सिर्फ वर्ड फेस पर ही है, सेंटेंसेस नहीं बोलती, बट दीज आर द बुक्स दैट वी कंटिन्यू टू रीड, कि उसको रीड करना आए, एटलीस्ट उसकी एक हैबिट बन चुकी है. ऑफ कोर्स जब वो वर्ड्स पढ़ना सीखेगी, रिकग्नाइज करना सीखेगी, तो इंशाल्लाह हम अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज बुक्स. तो अगर आपका बच्चा बिल्कुल अर्ली एजेस में है, प्री स्कूल में है, या टॉडलर उसमें है, 2+ में है, तो दीज आर द बेस्ट बुक्स. पहले भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, इट्स नो हार्म. तो इसमें कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, मैक्सिमम 2 या 3 लाइन्स होती हैं, ईजी टू रीड होती हैं, जल्दी फिनिश हो जाती हैं 3-4 उसमें. तो ये एक पूरी कलेक्शन थी, 4 बुक्स की कलेक्शन है, सीरीज़ थी ये. लिटिल डक, लिटिल किटन, लिटिल लैम, लिटिल पपी. तो एक मैंने ये ख़रीदी थी. वन थिंग दैट आई केप्ट इन माइंड वॉज के ज़ाहिर है उसके लिए नया नया था, आई डेंट नो कि वो पढ़ेगी, इंटरेस्ट लेगी नहीं लेगी, और फिर वो बुक्स का क्या हल करेगी. तो एक्सपेंसिव बुक्स लेना जो है मुझे बिल्कुल एक हॉरिबल आइडिया लगा, कि आई नेवर वांटेड टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स फॉर एलमिरा. अच्छा जी, जब उसने ये बुक्स पढ़नी शुरू की हैं और हम ये बुक्स पढ़ के बंद कर देते थे, तो शी वाज लाइक और मीन्स आप और पढ़ें, और फिर उसको रिपीटेशन से वो बोर हो जाती है. बट एवरीबडी गेट्स बोर, नोबडी वांट्स टू रीड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम सिटिंग. तो फिर जो है मैं गई जाके, मैंने थोड़ा सा और एडवांस लेवल की बुक्स लेनी शुरू की, जिसमें थोड़ा सा चैप्टर्स एडवांस है. ऑफकोर्स उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, अभी भी हम बुक्स पढ़ते हैं, उसको समझ कुछ नहीं आता. वो पिक्चर्स को देखती है, आइडेंटिफाई करती है, आइटम्स आइडेंटिफाई करती है, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई नहीं करती, बट शी इज़ इन्जॉइंग. और वो खुद भी बैठ के पढ़ लेती है, और उसके बाद वो कभी कभी दूसरों को भी ज़बरदस्ती पकड़ के सुना रही होती है. तो जब हमने उसको लेवल अप किया है, तो मैं उस पर गई थी. दिस वर द बुक्स बाय पेगासस रीडिंग क्लब. सी, वो इतनी छोटी थी कि बाकायदा उसने बुक्स जो हैं वो खाई हुई हैं. दीज आर द बुक्स जो उसने बाकायदा खाई हुई हैं. तो ये बुक्स मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाई थी. इन बुक्स में
पिक्चर्स हैं और थोड़ी सी लाइक दीज आर द गुड मैनर्स, रीड एंड शाइन एंड वेयर आर माई सॉक्स, लेवल 1 है इनका। और हम ये बुक्स पढ़ते थे। इसमें पिक्चर्स हैं और इसमें एक एक दो दो सेंटेंसेस हैं। दीज आर 3 to 4 स्टोरीज जो हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा जी, पेगासस की बुक की सीरीज़ में भी जो एक इशू एल्मिरा को आया, मुझे नहीं था इशू लेकिन एल्मिरा को इशू आया, वो ये था कि जैसे इसमें 4 स्टोरीज़ उन्होंने 3 या 4 स्टोरीज़ पर बुक होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। 4 या 5 पेजेस की स्टोरीज़ होती हैं और आप पर पेज अगर आप 3 या 4 लाइन हैं तो ऑफकोर्स वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगेन और अब और के लिए ये वाली सीरीज़ जो है वो भी छोटी पड़ गई। अब और में हम कहाँ जाएं। उसके बाद मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त सी सीरीज़ मिली बेनी की। दीज आर मनोज पब्लिकेशन फ्रॉम इंडिया। बेनी की जो सीरीज़ है वो मेरी फेवरेट सीरीज़ है और एल्मिरा को जितना मज़ा आता है उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। तो बेनी की सीरीज़ है। इसमें जो है बेनी इज़ ऑफ कोर्स द मेन कैरेक्टर। उसमें जो है उन्होंने इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ कि किन किन चीज़ों पे जिक्र किया हुआ है। एक तो उन्होंने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात की हुई है। उसके बाद उन्होंने एनवायरनमेंट के हवाले से जो बात की हुई होती है कि लिटर नहीं करना या रिसाइकिल कैसे करना है या ट्रीज़ कैसे लगाने हैं, उनको बचाना है। उसके बाद उसकी जो डेली रूटीन होती है, स्कूल गया है, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ वो किया है, फिर उसके बाद उसने हाउ ही इज़ लर्निंग डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग एज ही इज़ ग्रोइंग अप। ज़ाहिर है जो बच्चों को हम नई चीज़ें सिखा रहे होते हैं। फिर उसके बाद बेनी द एक्सप्लोरर है कि बेनी इन द कनाडा, दुबई, फ्रांस, वो डिफरेंट जगहों पे गया हुआ है। बेसिक स्किल्स होते हैं, सोशल स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ और इस सीरीज़ की कुछ बुक्स मैंने अपने भांजे को भी गिफ्ट किए हैं। मुझे ये सीरीज़ इतनी पसंद है, नॉट ओनली फॉर हर। तो इसमें ये होता है कि ये एक बुक जो है वो पूरी एक चीज़ को जिक्र कर रहा होता है। अगेन 3 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स पर पेज हैं और वाइब्रेंट कलर्स हैं। इट सीम्स वेरी अट्रैक्टिव टू किड्स। बहुत हैवी भी नहीं लगता और बहुत मतलब ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता। पीपल इन्जॉय कि एक पेज पे हम घंटों के लिए नहीं रुक गए, वी आर जस्ट टर्निंग द पेज क्विकली। अनदर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स तो आप जो है वो प्री स्कूलर्स की जो बुक होती हैं, इस तरह की सीरीज़ आती हैं, प्री स्कूल रीडर फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सीरीज़ होती हैं। दे आर यू नो फॉक टेल्स हैं इसमें, हमारी जो पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, दे आर अगेन दैट। उसमें थोड़ा सा ये कि मैंने उसका अच्छा वर्जन लिया हुआ है। अच्छा वर्जन से मुराद अच्छे पेजेस वाली चीज़ ली हुई है कि वो ज़रा देखने में इसके ब्राइट कलर्स हों, क्योंकि मुझे याद है मेरे बचपन में जो बुक्स थी वो थोड़ा सा ना उनका डल सा कलर होता था और बाय द टाइम वो फेड भी हो जाता था। तो दीज आर द बुक्स जिसके बहुत ब्राइट कलर्स हैं। थैंक गॉड के पब्लिकेशन बहुत एडवांस हो गई है तो यू कैन हैव वैरायटी ऑफ कलर्स। एक इस तरह की चीज़ है। अच्छा जी, एक वन मोर बुक दैट आई रियली लाइक। अच्छा, ये जो वाली बुक है ये सीरीज़ है, इसके पास 36 टाइटल्स हैं इन दिस सीरीज़। अगेन दिस इज़ फ्रॉम मनोज पब्लिकेशंस। यस, अगेन दिस इज़ फ्रॉम मनोज पब्लिकेशंस और ये है सॉन सीरीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वन मोर बुक दैट आई रियली लाइक इज़ दिस वन। होल्ड ऑन, वी हैव अदर एज वेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन मोर। एनिमल्स का जो है एली को थोड़ा सा शौक़ है और सिर्फ एली को नहीं है, मैंने नोटिस किया है बाकी बच्चों को भी एनिमल्स का शौक़ होता है। The best book that I found on sale, it was expensive book but luckily सेल पे ये सिर्फ 15 रियाल की थी। जरीर की सेल जिंदाबाद। जरीर की जब सेल आए तो आप प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, बट ये फार्म स्टोरीज़ हैं। इसमें जो है डिफरेंट एनिमल्स उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं। ये थोड़ा सा यू नो पेस्टल कलर्स में ज़्यादा है ये बुक। अर्दी टोन्स हैं, पेस्टल कलर्स यूज़ हुए हैं, तो इट्स नॉट वेरी ब्राइट एंड शार्प। लेकिन इसका ये कि उन्होंने उसके साउंड्स बनाए हुए हैं, एनिमल के साउंड्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगेन सिंपल सी दो लाइंस हैं, इंटरेस्टिंग है और स्टोरीज़ बहुत लेंदी नहीं हैं।
One more book that I really like, but it is little lengthy. It is very इसके पेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है. That is Danny and the Red Suitcase. This is by Hamad bin Khalifa University Press. Hamad bin Khalifa में और भी जो बुक्स हैं वो बहुत मज़े की हैं. आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट देम. लाइब्रेरी में तो मैं पढ़ के आ चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो घर लाने के लिए नहीं, बाय करने के लिए नहीं मिली हैं. बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दैम. ये सारी बुक्स थी जो नॉन इस्लामिक बुक्स थी, फॉर फन, फॉर रीडिंग, बच्चों. ये अलमीरा की बुक्स का कलेक्शन है. सीरीज़ लेना मुझे ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मुझे आदत हो जाती है कि अच्छा ठीक है, मुझे पता होता है कि इन बुक्स के अंदर ये मौजूद है. अब बुक्स को चूज़ कैसे करना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आया ये बुक आपके लिए अच्छी है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ़ ऑल, एक तो आपने पेजेस की क्वालिटी देखनी है. पेजेस की क्वालिटी अगर अच्छी है तो ऑफ कोर्स किसको नहीं पसंद. सेकेंडली, पीछे ब्लर्ब दिया हुआ होता है. दिस अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ, और बिल्कुल पैराग्राफ होता है या रिव्यूज़ लिखे हुए होते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं. दूसरा ये है कि शुरू के जो 2 या 3 पेजेस होते हैं, जस्ट क्विकली रीड दैम. और आप बुक खोल के भी उसके अंदर भी आप ज़रा जल्दी यू कैन जस्ट क्विकली फ्लिप द पेजेस while you are standing in the aisle and your baby is pulling your leg. आप जल्दी उसकी बुक्स को जो है आप यूँ पढ़ के आप देख सकते हैं कि आया you want to introduce your book or not. तो this is all about Almira's book and how I choose a book. It is never too early and it is never too late to start reading. और अगर कोई और आपके पास क्वेश्चन है, कोई और बुक की रिकमेंडेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड टू फॉलो फॉर मोर. टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.